DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जनरल साहब, कुछ लोग अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से आपने बयान भी जारी किया है, अब आप इस पर क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं इस बारे में जो अभी ये जो हमने स्टेटमेंट जारी की है, इसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने वाज़ेह किया है। स्पेशली पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऐसे बयानात दिए गए हैं हमारी सीनियर लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर जो कि इंतहाई नामुनासिब है। और बार बार हमने काफ़ी अरसे से हम बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और बार बार ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा मत बनाएं। हमारे एज अ कंट्री हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी अफवाज ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, नॉर्थ में इंटरनल सिक्योरिटी की मद में इंतहाई अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं, और हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस इन जिम्मेदारियों के ऊपर है, अपनी मुल्क की हिफाजत के ऊपर है। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फ़ौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। ठीक। अच्छा जनरल साहब, आर्मी चीफ के तकर्री के मुतल्लिक भी बहुत सी बातें हो रही हैं। क्या ये मुनासिब है कि इस अहम तकर्री पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात की जाए? जी, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसका तरीक़ाकार, उसकी तकर्री का तरीक़ाकार पाकिस्तान के आइन और कानून में बिल्कुल वज़ा कर दिया गया है, और वक्त आने पर आइन और कानून के तहत ही वो अपॉइंटमेंट अपने वक्त पे हो जाएगी। सो इस ओहदे को बिला वजह मौजूद बहस बनाना, बिला वजह हर जगह पे इसके ऊपर बातचीत करना, मेरे ख्याल में इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, जो कि ये ना हमारे मुल्क के मफाद में है और ना ही हमारे इंस्टीट्यूशन के मफाद में है। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को बिला वजह मौजूद बहस मत बनाया जाए। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं जनरल साहब के सियासी जलसों में ख़ास तौर पर फ़ौज को बारहा कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन कराए जाएं। क्या फ़ौज को मुदाखलत की दावत देना ठीक है? जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम बहुत अरसे से ये इस चीज़ को वाज़ेह कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। सो और हमने इस चीज़ को, अगर अब मैं पिछले एक साल की ही सिर्फ मैं बात करूं, तो हमने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। आप पिछले साल के दौरान होने वाले किसी भी ज़िमनी इंतखाब को देख लीजिए, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस को देख लीजिए, आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को देख लीजिए, या इसके अलावा जो भी सियासी एक्टिविटीज़ मुल्क में चलती रही हैं, हमने वाज़ेह तौर पे अपने आप को इन चीज़ों से डिस्टेंस किया है और अपने आप को एज एन इंस्टीट्यूशन इससे दूर रखा है। और इसकी तस्दीक आज तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। सो जलसों में अपनी तकरीर के अंदर या किसी भी वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना, ऐसी बात करना कि फ़ौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है और किसी को भी ये सूट नहीं करता। ठीक। अच्छा सर, लास्टली ये कि सियासतदानों की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं इसके ऊपर कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम अपना फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह फ़ौज की क़यादत अपने तौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत को किसी तौर पे भी उसके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ DGI ISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔